नहीं जाता मैं सुबह वाला, कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी नहीं जाता। अपन पढ़ रहे थे प्लेन, प्लेन में कुछ बेसिक बेसिक आइडिया पढ़ लिया था अपन ने। वेक्टोरियल ट्रिपल प्रोडक्ट देख रहे थे भैया। क्या देख रहे थे वेक्टोरियल ट्रिपल प्रोडक्ट में? कि मेरे पास अगर कुछ ऐसा लिखा है ए बी सी, उसका हिडन मीनिंग क्या होता है बोलो भैया? ये वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये बता रखा है मैंने। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, इसका और मतलब क्या होता है? इसका दूसरा मतलब होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द हो तो बोल लो। नहीं है? अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगती है वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगती है, इसमें कोई संशय नहीं था, अपन को सारी बातें क्लियर हो रखी थी। फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था टेट्राहेड्रॉन और पैरेलल पाइप वाला, याद है वो वाला क्वेश्चन? इज्जतदार वाला फैमिली से आता था वो, थोड़ी अच्छी फैमिली से आता था। मैंने कहा ठीक है भाई, अगला इसी क्रम में क्वेश्चन डालो। अपन ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन के बारे में जरा मेरे को ज्ञान दो थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। एक मिनट। फाइंड लास्ट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं किया था हमने, लास्ट में तो ये हमने पढ़ा के छोड़ दिया था एबीसी का, ये डब्बे का ऊपर स्क्वायर लगा के। अच्छा चलो इसको निकालो। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि मेरे पास, अच्छा इसमें देखो डब्लू इस डब्लू वेक्टर इज डब्लू कैप। हाँ भाई, कह रहा है कि मेरे पास यू वेक्टर ये पड़ा है, वी वेक्टर ये पड़ा है, डब्ल्यू वेक्टर ये पड़ा है। बता रहा है भैया कि मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, इसकी निकालनी है। तो क्या करोगे बोलो भैया? अपन को पता है क्या कि मेरे पास यू वी डब्ल्यू का हिडन मीनिंग क्या होता है? यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। पक्की बात पता है ये? करो सर भूल गए, अभी अभी भूल के आ रहा हूँ, बस अभी अभी भूल के आ रहा हूँ, जस्ट नाउ। अच्छा, फिर अपन ने एक बात बताई थी क्या? कि सर इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं। सर ये तो दिमाग में नहीं थी मेरी बात। यहाँ से क्या करें? इसको u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू लिख लें, कोई दर्द तो नहीं है? बोलो यस और नो। तो मैंने कहा अगर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो मैंने कहा भाई u क्रॉस v कैसे निकालोगे? u क्रॉस v जो मेरे पास गिवन है वो जे के 2 -1 1 1 1 और डॉट में w वेक्टर क्या है? w कैप है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ भैया यहाँ से क्या आएगा? आई कैप माइनस वन, माइनस का वन और माइनस का वन, तो माइनस का टू आएगा यहाँ से, और माइनस का जे यहाँ से लेंगे तो क्या आएगा? टू माइनस का वन, वन आएगा यहाँ से, और माइनस का प्लस का के कैप लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? टू और प्लस का वन, थ्री कैप आएगा। डॉट में लेना है किसका? जे, डब्लू कैप। ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे से ये कह रहा है कि डब्लू मेरा एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरे पास यहाँ से आया माइनस का टू आई कैप, माइनस का जे कैप, प्लस का थ्री के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है डब्लू कैप। मेरे से मांगा है भैया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैक्सिमम वैल्यू अगर मांगना है तो क्या करूंगा भाई? एक ए वेक्टर ये लिखा है, एक बी वेक्टर ये लिखा है, तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसका मॉड लोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस का 1 प्लस का 9। इसका मॉड लोगे तो 1, इनके बीच में एंगल पता नहीं अपन को, कॉस थीटा मान लो। तो यहाँ से कितना आ गया? 9 4 13 1 14, तो रूट ओवर 14 कॉस थीटा आ गया। सर मेरे से मैक्सिमम मांगा था, तो मैंने बताओ भैया कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे 1, तो आंसर कितना आया? रूट ओवर 14। अब सुनना, बालक गलती कहाँ करते हैं? बालक जो है वो गलती करते हैं कि यहाँ यूनिट वेक्टर को वो मान लेते हैं, ऐसा गिवन रहता है, वो अपने मन से मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बस यही गलती कर बैठते हैं, जबकि यूनिट वेक्टर नहीं है। इसने मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मांगी थी, तो हमेशा एंगल के टर्म में कन्वर्ट करो और वहां से अपन को साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। बच्चे यहाँ तक तो इज्जत के साथ आते हैं, लेकिन यहीं से गलती करके निकल जाते हैं, और वहीं से जेईई मेंस में 4 नंबर उनका कट जाता है। फिर बाद में कहते हैं कि मेरे नंबर कम आते हैं। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े? नहीं हुआ सर, रुक जाओ प्लीज। हो गया? हो गया। अगला, अपन को भी एक बात जाननी, अपन ने पढ़ रखा था क्या कि मेरे पास ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा मतलब है क्या कि मेरे पास ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3। मतलब जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होती है कि सेम प्रॉपर्टी वो यहाँ लगने वाली है। तो कल को अगर मैं ये तुमसे बोलूँ कि K टाइम्स A वेक्टर, K टाइम्स B वेक्टर, K टाइम्स C वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो भाई। के इस पूरी रो से कॉमन आएगा तो एक के यहाँ से बाहर आया, फिर इस वाले से कॉमन आएगा एक के बाहर आया, फिर इस वाले से कॉमन आएगा एक के बाहर आया, और मल्टीप्लाई में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो आंसर क्या आएगा के क्यूब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बात पकड़ में आ गई। जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होती है सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ वैलिड है। अच्छा एक बात और कि मेरे पास अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक को मैं इंटरचेंज करता हूँ तो उसमें आगे नेगेटिव आता है, तो यहाँ से अगर मैं इसको दो को इंटरचेंज करूंगा तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आगे चिपक जाएगा। ये सारी बातें अपन ने कल डिस्कस कर रखी थी कि मेरे पास अगर ए बी सी है और इसका एक साइकिल ऑर्डर होता है कि मेरे पास अगर मैं इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर रिप्लेस करूंगा तो आंसर एज इट इज आएगा। तो क्या आएगा सी ए बी सेम होगा, फिर इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, तो आंसर क्या आएगा ए सी ए उल्टा लिख दिया क्या, ये मेरे पास इसकी जगह पर आएगा, ये यहाँ, तो क्या आंसर आएगा बी सी ए। बात पकड़ में आ गई। ये तीनों सेम होते हैं। अच्छा क्लियर है यहाँ तक बात। फिर मैंने तुमको एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर ये ए बी सी है तो मेरे पास दो को इंटरचेंज करने पर आगे निगेटिव आता है, तो माइनस का आ जाएगा बी ए सी। अगर मैं किसी एक को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब इसको इसकी जगह पर लाता हूँ, इसको इसकी जगह पर लाता हूँ, तो माइनस आगे आ जाता है। फिर अगला प्रॉपर्टी डालो, एक क्वेश्चन लिखो फटाक से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, अपन को पता है कि जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में होती है सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगती है, तो मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए एक अलग मानूँ, इसको एक अलग मानूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, प्लस का एक ये बी वेक्टर अलग होगा तो यहाँ से बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। कोई दर्द यहाँ तक। फिर अगेन मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर और प्लस का ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, प्लस का यहाँ से जब मैं दो अलग करूंगा तो बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। जरा मन की आंखों से देखो तो दो सेम आ गए। अगर दो सेम आते हैं तो किसी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम सेम आते हैं तो आंसर कितना आता है जीरो। इस पूरे का आंसर कितना आएगा जीरो। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा इसका आंसर जीरो आ गया, मतलब इसका पत्ता कट हो गया और किसी का पत्ता कट हो रहा है। अभी तो फिलहाल किसी का नहीं कट हो रहा, सब बच रहे हैं अभी तो। मैंने कहा फिर से ओपन कर दो तो यहाँ से क्या आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस का यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर और बोलो ये कितना था सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर था ना, तो यहाँ से ए वेक्टर। क्लियर है। और प्लस का यहाँ से कितना आएगा ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस का यहाँ से कितना आएगा ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस का, ये तो जीरो ही हो गया, तो यहाँ से कितना बचा बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस का यहाँ से कितना बचा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। बताओ भैया कौन कौन जीरो, ये जीरो और ये जीरो और ये भी जीरो, तो यहाँ से कितना बचा फाइनली ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अरे अपन को पता है सर, क्या पता है कि ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर इंटरचेंज करने पर कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है। तो बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगेन देखो 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ गया, नोट डाउन हो गया। अब मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक रामबाण ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी। बताऊं? नोट हो गया? पहले ये बताओ। बोलो यार, तो बोलवा नहीं कर रहे हो, बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। हेलो, हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? क्लियर? अब देखो सुनना, अरे बोलो हो गया नोट डाउन? तो मैंने तुमको क्या बताया कि इसका आंसर 2 टाइम्स ए बी सी आया। अब मैं तुमको ट्रिक दिखा रहा हूँ क्या, कि मेरे पास अगर ये लिखा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जरा मन की आंखों देखो तुमको साइक्लिक ऑर्डर दिखेगा ए बी सी ए। जब भी तुमको साइक्लिक ऑर्डर दिखे क्या करना है, आगे वालों का डब्बा बना लो, ए बी सी बना लिया,
और बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, और पीछे वालों का डब्बा बना दो BCA। बस फाइनली हो गया। इसको लिख लोगे इसके टर्म में तो 2 टाइम्स ABC। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? क्लियर? अच्छा सर, कल को अगर ऐसा कोई दे दे A माइनस का B, B माइनस का C, C माइनस का A, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले का देखो साइक्लिक है, हाँ है। बीच में क्या निगेटिव है, तो मैंने कहा आगे वालों का डब्बा बनाओ पहले। A B C, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। पीछे वालों का डब्बा बनाओ BCA। बात पकड़ में आ गई? सर इंटरचेंज कर दो, मैंने कहा कर दो, ये तो क्या आंसर आएगा? ABC माइनस का ABC कैंसिल आउट, 0 आंसर आ गया। बात पकड़ में आ गई? तो अगर किसी डब्बे का आंसर 0 आता है तो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A को प्लेनर हो गए। बात पकड़ में आ गई? तो A माइनस का B एंड B माइनस का C एंड C माइनस का A आर को प्लेनर। सर मैंने कहा क्या बताओ? मैंने कहा सर अगर कल को ऐसा आ जाए A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, अब बताओ। मैंने कहा साइक्लिक है, हाँ। A क्रॉस B, B C C, तो क्या आंसर आएगा? आगे वालों का डब्बा बनाओ A B C, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो BCA। सर ये दोनों सेम ही होते हैं, मैंने कहा कर दो सेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ABC का स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? जल्दी से बोलो। तो साइक्लिक अगर ऑर्डर है देन डू सच मेथड, है ना? चलो भाई आगे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखो फटाक से। 2A माइनस का B, 2B माइनस का C और 2C माइनस का A। सर इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा बालक बताओ साइक्लिक है कि नहीं है? सर है। कैसे दिखा? ये फिर ये फिर ये साइक्लिक दिख रहा है, तो क्या करोगे? डब्बा बनाऊंगा। सर डब्बा कैसे बनाओगे? डब्बा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? आगे वालों का पकड़ लेंगे 2A 2B 2C, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे BCA। सर इसके मल्टीपल में 2 है, इसके मल्टीपल में 2 है, इसके मल्टीपल में 2 है, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, तो 8 टाइम्स आ जाएगा ABC। माइनस का BCA लिखा है। सर ये तो इक्वल होते हैं दोनों, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 7 टाइम्स ABC। बात पकड़ में आ गई? सब छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बड़े काम के। अच्छा मेरे को एक बात सुननी है। मैंने कहा क्या सुननी? सर मेरे को अगर कल को A वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है B पे, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला बताया था अपन ने? किसका किस पर लेना है? तो A वेक्टर का B वेक्टर पर लेना है, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ B वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? मैंने क्या बोला? जिसका लेना है A वेक्टर का उसको एज इट इज रखो, और जिस पर लेना है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। मैंने कहा B वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ B वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? तो मैंने कहा सर कल को अगर ऐसा मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, x वेक्टर इक्वल्स टू में I माइनस का J कैप, y वेक्टर इक्वल्स टू J माइनस का K कैप एंड z वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ x क्रॉस y वेक्टर ऑन z वेक्टर। हाँ भाई नोट डाउन हो गया? सर किसका प्रोजेक्शन मांगा है? x क्रॉस y का। किस पर मांगा है? z वेक्टर। तो बोलो भैया क्या करोगे? सवाल अपन को पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ x क्रॉस y ऑन z क्या आएगा? किस पर लेना है? z पर। तो क्या करोगे? x क्रॉस y का लेना है किस पर? z पर, तो डॉट z वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ z वेक्टर। सर अब क्या करें? मैंने कहा कोई अगर खराब बालक होगा वो क्या करेगा? तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और जुट जाएगा। मैंने कहा पर तुम क्या करोगे फिर? मैंने कहा सर मेरे को पता है क्या कि ये और ये इंटरचेंजेबल होते हैं। मैंने कहा कर दो भाई, तो ये x डॉट वाई क्रॉस जेड बन जाएगा।
अपॉन में मॉड जेड बन जाएगा। अरे बात तो सही कह रहे हैं सर। और ये मेरे पास क्या लिखा है, डब्बा एक्स वाई जेड अपॉन में मॉड जेड। अब मेरे को डब्बा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, डब्बा एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी थे, डिटर्मिनेंट बना के। तो यहाँ से 1 -1 0 0 1 माइनस का 1 1 1 1 ये आ गया। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। यहाँ से कितना आंसर आएगा, 1 1 2 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 और प्लस का 1 आ गया और 0। तो यहाँ से कितना आया, 3 आ गया, ये 3 मिल गया। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3 बाई मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा, 1 + 1 + 1। तो 3/√3 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन हो गया। बहुत इजी सवाल है ये। किसका प्रोजेक्शन किस पर लेना है ये क्लियर है। जिस पर लेना है उसका डॉट और उसी के डिवाइड मॉड से डिवाइड करेंगे। बात पकड़ में आ रही है। नोट डाउन हो गया। अच्छा, मेरे को पता है अच्छी तरीके से याद रखो, ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे, ए क्रॉस बी डॉट में सी। सर इसका मतलब ए बी सी भी होता है क्या, मैंने कहा वो तो अपन सीख ही रहे हैं, कल से सीख रहे हैं। मैंने कहा सर अगला क्वेश्चन बताओगे मेरे को, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी डिवाइड बाई सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट में बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई सी डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्मिथ समझ में आ रहा है कि नहीं सर? बस यस बढ़ते यस। जाओ, बढ़ते जाओ आप तो सर, बढ़ते जाओ, मजा आ रहा है ना। चलो भाई इसको कैसे करोगे, अपन को पता है ये डब्बा ए बी सी लिखा है, क्या करना है अपन कर सकते हैं एक काम, क्या कि मैं इसको लिख लूं ए बी सी डब्बा। ये सर इसको क्या लिखूं मैं, मैंने कहा इसको लिखने का अपन के पास एक सॉलिड मेथड है। मैंने कहा क्या 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 सॉलिड मेथड, मैंने कहा ये बताओ मेरे को, ये सी क्रॉस ए डॉट बी लिखा है, हाँ सर लिखा तो है। मैंने कहा इसको अगर मैं बी डॉट सी क्रॉस ए लिखूं कोई दर्द तो नहीं है, मैंने कहा कोई दर्द नहीं है। तो यहाँ से बी सी ए लिखा है ये कि नहीं लिखा है, मतलब ये बी सी ए लिखा था, मैंने कहा हाँ। प्लस का ये क्या लिखा है, ये भी बी सी ए, बी ए सी लिखा है, ये बी ए सी लिखा है, ये क्या लिखा है सर, सी ए बी लिखा है। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने कहा मेरे को बताओ ये अपन इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, मैंने कहा इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो देखो सेम बन जाएगा ऊपर नीचे। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से बताओ, अच्छा यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, बी ए सी लिखा है, मेरे को सी ए बी नीचे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। नीचे मेरे को सी चाहिए, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, प्लस का सी बी ए डिवाइड बाई सी ए बी। सर अभी सेम है क्या, नहीं सेम है। अब मेरे को इन दोनों में इंटरचेंज करना है सर, कर देंगे, क्या आएगा फिर, आगे निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी माइनस का सी ए बी डिवाइड बाई सी ए बी। कट गया कट गया कट गया कट गया, 1 - 1 आंसर 0 आ गया। तो आंसर क्या है, 0। बात पकड़ में आ गई, उम्मीद है नोट डाउन कर पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन, अब सुनना, सबसे पहले मेथड पकड़ना है, मेथड को पकड़ना है। मेरे को अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो अपन पहले मान लेंगे, फिर उसमें डॉट या क्रॉस अपने अनुसार लगा देंगे। क्या बोला मैंने, अगर मेरे को किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर में लिखना हो, या फिर if we want to write any vector in the form of another vector, if we want to write one vector in form of another vector, सर क्या करें, मैंने कहा रुको भाई दिखाते हैं दिखाते हैं दिखाते हैं, सारे दर्शन है मेरे पास। एग्जाम्पल लिखो, मैंने कहा भाई भाई लिखो लिखो लिखो, प्रूव दैट any vector r vector can be expressed as
आर वेक्टर इक्वल्स टू में आर बी सी डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी डॉट में ए वेक्टर प्लस का आर सी ए डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी डॉट में बी वेक्टर प्लस का आर ए बी डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी डॉट में सी वेक्टर। सर ये तो प्रूव करना है। मैंने क्या, कर दो भैया, कैसे करोगे? सुनना ध्यान से, मेरे को आर वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में लिखना है। मैंने कहा ठीक है, लिख देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये मेरे पास ए बी सी जो अभी तक लिखते थे अपन, ये कैसी क्वांटिटी आती थी? स्केलर की वेक्टर? ये क्वांटिटी कैसी थी, स्केलर थी कि वेक्टर थी? बोलो। अरे सर मेरे पास ये तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है। हाँ सही बात है। और बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी डॉट वेक्टर क्वांटिटी क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। मतलब डब्बा मेरा जो स्केलर क्वांटिटी आता था अभी तक, अरे ये तो कहानी पता ही नहीं थी अपन को। ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवियों को यहाँ से मालूम चल गया होगा अभी तक कि मेरे पास अगर डिटर्मिनेंट हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। अरे अरे अरे, ए बी सी क्या था? डिटर्मिनेंट था ना। ए वन सी वन ए2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमेशा स्केलर ही तो देता है बालक। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा अब सुनो सर, इसको कैसे करें? मुद्दे की बात तो यही है। मैंने कहा सुनो भाई, मेरे पास आर वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के टर्म में। सर ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, मतलब स्केलर बाय स्केलर स्केलर है। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर स्केलर है। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर स्केलर। अब मेरे को पता चल गया भाई कि मेरे को इस आर वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के टर्म में लिखना है। मैंने कहा ठीक है, लिख देंगे, कोई दर्द नहीं है, लिख देंगे, लिखना आता है अपन को, कौन होशियार। मैंने कहा लिख लो भाई। आर वेक्टर को मान लेते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस का वाई बी वेक्टर प्लस का जेड सी वेक्टर। ठीक है, कोई दर्द है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। सर मेरे को ऊपर बी क्रॉस सी चाहिए, मेरे को इसके साथ बी क्रॉस सी चाहिए। तो मैंने कहा एक बार मैं बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक बार मैं सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा और एक बार मैं ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सर 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 कैसे मालूम चला आपको? ये कैसे मालूम चल गया? कैसे मालूम चला आपको? मैंने कहा सर मेरे को पता है कि अगर मेरे को ऊपर वाली क्वांटिटी बनानी है तो ऊपर वाली क्वांटिटी के लिए मेरे को ये आर डॉट ए क्रॉस बी लिखा है। जब मैं इसका डॉट लूंगा तभी तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी। यहाँ पे सी क्रॉस ए डॉट लूंगा तभी तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी। बी क्रॉस सी को डॉट लूंगा तभी तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ था। हाँ अब सुनाओ, यहाँ से मैंने आर का डॉट लिया बी क्रॉस सी के साथ, तो यहाँ से एक्स वेक्टर डॉट में एक्स तो कांस्टेंट है तो ए वेक्टर डॉट में बी क्रॉस सी बन गया। सर ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। और आपने बताया कि स्केलर और क्रॉस में अगर दो सेम आते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। प्लस में जेड तो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। जेड डॉट में सी वेक्टर क्रॉस में बी क्रॉस सी बनेगा। सर अगेन 0 आ गया ये तो। मैंने कहा सही कह रहा है बालक, होशियार हो गया। मतलब यहाँ से ये मेरे पास डब्बा ए बी सी बन गया, तो एक्स में डब्बा ए बी सी बन गया और यहाँ पे कितना बन गया? डब्बा आर बी सी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? आर बी सी डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। सर अब क्या करोगे? मैंने कहा अब की बार अपन सी क्रॉस ए का मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट हो गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू निकालूंगा, जेड की वैल्यू निकालूंगा, अगेन यहाँ चिपका दूंगा आके। तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू अगर मिल गई तो वाई कैसे मिलेगा? सर अब की बार सी क्रॉस से मल्टीप्लाई कराओ। तो जब मैं सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आर सी ए बनेगा, बुद्धिजीवियों को मालूम चल गया होगा। और जब मैं सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर अब की बार ये वाला टर्म 0 बनेगा क्योंकि ए और बाहर डॉट अंदर क्रॉस में ए कॉमन आ गया तो ये 0 बनेगा। प्लस में सी क्रॉस ए में कराऊंगा तो ये बी सी ए बनेगा और प्लस में अगेन 0 बनेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? आर सी ए डिवाइड बाई बी सी ए। बी सी ए अगेन अपन ए बी सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, है ना? याद है? थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ से y मिल गया और x मिल गया। z कैसे निकालोगे? z के लिए अपन a क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से आर ए बी आ जाएगा। यहाँ से ये 0 ये 0 और z में ये कितना आ जाएगा? सी ए बी। तो यहाँ से z मिल गया, तो आर ए बी डिवाइड बाई सी ए बी।
एक्स और वाई और जेड मिल गया, यहाँ रख दो आके, तो मेरे पास आर वेक्टर मिल जाएगा इजीली। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस बी क्रॉस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। नोट डाउन हो गया? सर अब की बार क्या करोगे? मैंने कहा किसको लिखना है, इसको लिखना है किसके टर्म में? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के टर्म में। मैंने कहा लिख देंगे, कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा क्या करें सर, पहला स्टेप बता दो मेरे को। मैंने कहा इसको लिखना है तो बी क्रॉस सी को ले लो, किसके टर्म में लिखना? इनके टर्म में। तो एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस का वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस का जेड टाइम्स सी वेक्टर। सर अगला दांव क्या होगा आपका? अगला दांव मेरे को x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। अच्छा, अगर x निकालना है तो मेरे को इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो सर, बात तो सही कह रहे हो सर। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? काम ये करना पड़ेगा कि मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं b क्रॉस c के साथ, एक बार मल्टीप्लाई करा दूं c क्रॉस a के साथ, एक बार मल्टीप्लाई करा दूं a क्रॉस b के साथ। सर उससे क्या भला होगा? मैंने करवा के देख लो एक बार। तो b क्रॉस c का मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ? b क्रॉस c के साथ। तो यहाँ से कितना आ गया? x में a डॉट b क्रॉस c बना, तो ये तो डब्बा ए बी सी बन गया। सही बात है सर। और जब मैं इसका डॉट कराऊंगा तो b डॉट b क्रॉस c जीरो दे देगा, और प्लस में जेड सी डॉट बी क्रॉस सी अगेन जीरो दे देगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। सर ये तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट मेरे पास स्केलर आएगा, तो सर इसको अपन लिख लें बी क्रॉस सी का मॉड का स्क्वायर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। कोई दर्द तो नहीं होगा? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। सर मेरे को x मिल गई, अरे वाह मजा आ गया। मैंने कहा y कैसे निकालोगे? y निकालने के लिए c क्रॉस ए का मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जब मैं c क्रॉस ए निकालूंगा तो b क्रॉस c डॉट में c क्रॉस ए कराऊंगा, इसको टू में x, अब की बार ये जीरो बनेगा, प्लस में ये क्या बन जाएगा? बी सी ए बन जाएगा, और प्लस में अगेन ही जीरो बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? b क्रॉस सी डॉट में c क्रॉस ए डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं अपन। सेकंड, थर्ड सर कहाँ से लाओगे? थर्ड के लिए वही पड़ा है अपना ए क्रॉस बी। तो यहाँ से क्या आएगा? बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट में ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में एक्स, सी तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये मेरे पास सी ए बी बन गया। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। जेड की वैल्यू क्या आ गई? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। सर इनका क्या करें? अचार रख लें? मैंने कहा नहीं, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ रख दो आके, तो मेरे पास b क्रॉस सी एक्सप्रेस हो जाएगा इनके टर्म में। बात पकड़ में आ गई? तो b क्रॉस सी इक्वल टू में जो आएगी, x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू रख दो और z की वैल्यू रख दो, आंसर फाइनली तुमको मिल जाएगा। अगला अगला है एक्सप्रेस a वेक्टर इन टर्म्स ऑफ b क्रॉस सी, c क्रॉस ए क्रॉस बी, इनके टर्म में लिखना है। सर क्या करें? सर क्या करें? नहीं नहीं आप बता दो क्या करें। मैंने कहा फिर से वही काम करना है पहला वाला, कि मेरे पास ए वेक्टर इक्वल्स टू में एक्स टाइम्स बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस का वाई टाइम्स सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस का जेड टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दर्द है सर? अगला दांव? अच्छा अगला दांव सर पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे, बुद्धि नहीं काम कर रही। मैंने कहा बालक मेरे को एक्स वाई जेड निकालना है। सही कह रहे हो सर आप। मैंने कहा अगर मैं इसका एक बार डॉट करा दूं ए वेक्टर के साथ, एक बार डॉट करा दूं बी वेक्टर के साथ, एक बार डॉट करा दूं सी वेक्टर। सर हाँ सर ये आपको कैसे मालूम चलेगा? मैंने कहा सर जब मैं इसका डॉट कराऊंगा इसके साथ तो डब्बा ए बी सी बनेगा, बाकी दोनों जीरो बन जाएंगे। बी वेक्टर के साथ ये वाला जीरो ये बन जाएगा। डब्बा सी वेक्टर के साथ कराऊंगा तो लास्ट वाला डब्बा बन जाएगा और बाकी दो जीरो बन जाएंगे। तो मैंने कहा सर क्या आएगा आंसर? ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा, इसको सिस्टम एक्स टाइम डब्बा ए बी सी और बाकी सब जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? मॉड ए का स्क्वायर डिवाइड बाई डब्बा ए बी। सर वाई की वैल्यू?
y की वैल्यू a डॉट बी इक्वल्स टू में ये x इंटू में 0 आ गया प्लस में y बी सी ए बन गया। अरे वाह, प्लस में 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, a डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी, सॉरी हाँ डब्बा ए बी सी, बी सी और ए बी सी बराबर होते हैं। सिमिलरली z की वैल्यू सर क्या आएगी, a वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो a वेक्टर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस के y की वैल्यू क्या आई है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर डब्बा ए बी सी प्लस का z की वैल्यू क्या आई है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी डॉट में डॉट में डॉट में डॉट में डॉट में ए क्रॉस बी। यहाँ से सर एक गलती कर दी आपने, लिखा नहीं है सर, यहाँ पे बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी लिखा जाएगा। बात पकड़ में आ गई, हो गया एक्सप्रेस, नोट डाउन हो गया।